राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में स्नान और व्रत और कथा सुनने के साथ तुलसी गाय और धर्मराज की भी कथा सुननी चाहिए। अगर आप पूरे मास कार्तिक का नियम नहीं कर पा रहे हैं, स्नान आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कार्तिक महीने की कहानी, तुलसी जी की कहानी और गाय और धर्मराज जी की कहानी जरूर सुने। इन्हें सुनने से आपको पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार और साहूकारनी सब तरह के व्रत, दान, पुण्य किया करते थे। वे पितरों के नियमित श्राद्ध करते थे। वस्त्र, अन्न दान आए दिन वह करते ही रहते थे। उन्होंने गाय का दान भी किया था। साहूकार और साहूकारनी ने एक बार जोड़े से कार्तिक, बैसाख और माघ के स्नान व्रत भी किए। सभी 24 एकादशियों का व्रत किया और साथ ही उद्यापन भी किया था। पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत उद्यापन भी किया। उनका समय बड़ा ही हंसी खुशी से बीत रहा था। उनके बच्चे जब बड़े हुए, विवाह लायक हुए, तो उन्होंने सभी बच्चों का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद अब उनका समय बहुत ही खुशी खुशी गुजरने लगा। एक दिन साहूकारनी ने सोचा कि हमने परिवार की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, क्यों ना हम 4 धाम की यात्रा भी कर ले। तब उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने बेटा और बहुओं के जो संभलवाई और वे 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले गए। जब दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने पूरे गांव और अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदारों को भोजन करवाया। साथ ही 11 पंडितों को भी भोजन करवाया। खूब दान दक्षिणा परिवार वालों को और खूब लेन देन बेटियों के लिए दी। सभी परिवार वाले और जो घर परिवार की बेटियां थीं खुशी खुशी विदा होकर अपने घर चले गए। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा, हे स्वामी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साहूकार बोला, भाग्यवान, क्या बात है, बताओ मुझे। तब साहूकारनी बोली, स्वामी, पिछले कुछ दिनों से मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आ रहा है। लगता है कुछ गलत होने वाला है। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। पूरी उम्र मैंने जो सीखा पढ़ा है वह यही कहता है कि कुछ गलत होने वाला है। हे स्वामी, मैं कुछ दिनों से सपने में अपनी बेटी संतो को पहाड़ पर चढ़ते हुए और उसे जोर जोर से हंसते हुए देखती हूँ। क्योंकि साहूकार और साहूकारनी की बेटी का नाम संतोष था, वे उसे प्यार से संतो कहते थे। तब साहूकारनी कहती है कि संतो कभी पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से हंसती है तो कभी मैंने उसे शमशान में खुले बाल रोते हुए देखा है। हे स्वामी, मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वह सच हो गया तो। तब साहूकार बोला, अरे भाग्यवान, सपने भी कभी सच होते हैं। तुम बेकार में दुखी हो रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी संतों को यहाँ पर बुला लेता हूँ और तुम माँ बेटी कुछ समय अपने साथ साथ बिताना, तो तुम्हारा मन लग जाएगा। तब साहूकार की पत्नी बोली, हे स्वामी, बेटियां तो ससुराल में अच्छी लगती हैं, उनका असली घर तो ससुराल ही है। अब उसके सास ससुर ही उसके माता पिता हैं, उसे उनकी ही सेवा करनी चाहिए थी। अब साहूकार साहूकारनी की बात सुनकर बोला, ठीक है तो भाग्यवान, फिर तुम क्या चाहती हो वह बताओ। तब साहूकारनी बोली, हे स्वामी, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। मैं चाहती हूँ आप अपनी जायदाद और माल मिल्कियत का सभी बच्चों में बराबर बंटवारा कर दो। जायदाद में से एक हिस्सा संतों को भी दे दो।
तब साहूकार बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर जायदाद का बंटवारा करवा देता हूँ। तब साहूकार ने जायदाद और जितनी भी माल मिल्कियत थी सबका बंटवारा कर दिया था और उन्होंने अपने सातों बेटा बहुओं से कहा कि जायदाद और जितनी माल मिल्कियत है घर हवेली में से मैंने जो एक हिस्सा तुम्हारी बहन के नाम भी कर दिया है, हमारे मरने के बाद एक हिस्सा तुम अपनी बहन को भी दे देना। उस समय तो सभी बेटा ने हामी भर ली थी। फिर समय धीरे धीरे बीतने लगा और तब एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि संतो विधवा हो गई। अब साहूकार और साहूकारनी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब पूरे 12 दिनों के बाद जो संतों के सास ससुर ने संतों को कलंकनी कहकर जो घर से निकाल दिया। अब संतों मायके में आकर अपने माता पिता और भाई भाभीियों के साथ रहने लगी। जब तक संतों के माता पिता जीवित थे तब तक भाई भाभीियों ने भी संतों का ख्याल रखा, लेकिन सेठ सेठानी के मरते ही जो भाई और भाभी सब बदल गए, सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। संतों अपने हिस्से में रहने लगी थी। संतों बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह बिल्कुल अपने माता पिता के ऊपर गई थी। संतों ने यह प्रण ले रखा था कि वह एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेगी। संतों के आंगन में तुलसी का क्यारा था और एक गाय का ग्वाड़ा था। वह खूब उनकी सेवा पानी किया करती थी। तुलसी जी में दिया बाती करती, गाय की सेवा पानी करती, कार्तिक बैसाख माघ स्नान व्रत किया करती, पीपल पतवारी सींचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती। रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही संतों भोजन करती थी। अब संतों को जो भोजन कराने के बाद भोजन करती, क्योंकि यही उसने नियम ले रखा था। तब एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। उसके घर कोई भी पंडित नहीं आ पाया। अपने हाथ से संतों किसी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाई थी, तो उसे जो बारिश को भी 4-5 दिन हो गए थे। बारिश बंद नहीं हुई थी और संतों भी 4-5 दिन तक किसी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाई थी। तो 4-5 दिनों तक ही संतों को भी भूखा रहना पड़ा था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ खुद ही चकवा चकवी का रूप धारण करके संतों के आंगन में उसका सत रखने के लिए आ गए। संतों यह देखकर बहुत खुश हुई। वह जल्दी से घर के अंदर गई और कुछ दाने लेकर आई और आंगन में उन्हें बखूबी बखेर दिया। और लेकिन जो चकवा और चकवी थे उन्होंने दाने नहीं खाए, तो यह देखकर संतों उदास हो गई। तभी चकवा चकवी आपस में बातें करने लगे और बोले, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती खाते हैं। संतों बड़ी ही समझदार थी। वह गांव के सुनार के पास गई और जमीन के कागज गिरवी रखकर सच्चे मोती लेकर आई और आंगन में लाकर उन मोतियों को बखेर दिया। अब चकवा चकवी आगे बढ़कर मोती खाने लगे और मोती खाकर उड़ गए। 4-5 दिनों से भूखी संतों ने खाना बनाया और खाना खाया। जब वह झूठे बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसे मोती के 2 दाने दिखाई पड़े। तब उसने एक मोती तुलसी के क्यारे में डाल दिया और एक मोती गाय के थान में डाल दिया। सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी तुलसी के क्यारे में सच्चे मोती झिलमिला रहे थे। उसे उन्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जाकर वह गाय का दूध दोहने के लिए जब गाय के गवाड़े में गई तो उसने देखा गाय के सींग सोने के थे और खुर चांदी से सजे हुए थे। अब तो संतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संतों ने सुनार से जितने सच्चे मोती जो उधार लेकर आई थी वह उससे कई गुना वापस उन्हें मिल गए। उन्हें देखकर वह वापस देकर जो उधार लिए थे घर आ गई और अपने जमीन के कागज भी छुड़वा कर ले आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब संतों के भाई और भाभी को इस बारे में पता चला तो उनके मन में लालच आ गया।
वे संतों के आंगन का तुलसी का बिड़ला उठा कर ले जाने लगे तो तुलसी का बिड़ला भारी हो गया। जब वे सच्चे मोती तोड़ने लगे तो वह कोयले में बदल जाते। फिर उन्होंने गाय को ले जाना चाहा, लेकिन गाय ने उन्हें सींगों से और लात और पूंछ से मारा। इस वजह से संतों के भाई और भाभी जल भुन गए। उन्होंने अपनी बहन की शिकायत राजा से कर दी। राजा ने अपने जो सत्ता के बल पर तुलसी जी का क्यारा और गाय ले जानी चाहिए, लेकिन राजा के हाथ तुलसी के किनारे पर चिपक गए। तब एक पंडित ने राजा से कहा, हे महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, आपको तुलसी जी का बिड़ला और गाय नहीं लेनी चाहिए थी। यह सब तो संतों के हैं और संतों का ही जो सत का प्रताप है। अगर आपको हाथ छुड़वाना है तो आपको संतों से माफी मांगनी चाहिए। फिर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने संतों से अपनी गलती की क्षमा मांगी और खूब सारा संतों को धन दिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन संतों बीमार पड़ गई। तब संतों ने अपनी गाय ब्राह्मण को दान कर दी और एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो काल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। संतों की मृत्यु हो गई थी और संतों की मृत्यु का समाचार जब उसके भाइयों ने सुना तो वे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गाजे बाजे के साथ उसे मुक्ति धाम पर लेकर चले गए। संतों बहुत ही पवित्र थी, आत्मा उसकी बहुत शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किए गए दान की वजह से जो उसने गाय का दान किया था तो क्षण भर में ही वह वैतरणी नदी पार कर गई। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से सरियों के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ उसे मिला तो उसे स्पर्श होने पर जो थोड़ा भी दुख नहीं उठाना पड़ा। वह रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी, इसलिए उसके द्वारा किए गए अन्नदान की वजह से उसे भूख का दुख भी नहीं उठाना पड़ा था। यम मार्ग का रास्ता उसके लिए आसान हो गया था। यम मार्ग का उसे कोई दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करते हुए धर्मराज की चौखट पर पहुंच गई। तब यमदूतों ने धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज जी, हम इसे लेकर आ गए हैं, आप आज्ञा देवें। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इसने अपने जीवन में खूब दान पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं। इसने खूब व्रत उपवास करे हैं और गाय का दान भी किया है। यह रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी। लेकिन धर्मराज जी, इसने आपके नाम का ना तो कोई व्रत किया है और ना ही दान पुण्य किया है। तब धर्मराज जी ने संतों से कहा कि हे संतों बहन, तुम बड़ी ही जो दानी हो, बड़ी पुण्य आत्मा हो, बड़ी भाग्यवान हो। तुमने अपने जीवन में खूब व्रत उपवास करे हैं, खूब दान पुण्य करे हैं, यहाँ तुम्हारा सब अंकित हो गया है। लेकिन तुमने मेरे नाम का व्रत नहीं किया और ना ही मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य किया है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं सब धर्मराज जी के चित्रगुप्त की डायरी में अंकित हो जाता है कि हमने क्या किया है। तो संतों ने जितने भी धर्म कर्म व्रत उपवास किए सब जो चित्रगुप्त की डायरी में सब अंकित हो गए थे। धर्मराज जी बोले, संतों, तुमने मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। संतों पूछने लगी, हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया और ना ही आपके नाम का कोई दान पुण्य किया। यह व्रत कब करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे इसकी कोई विधि नहीं मालूम थी, मुझे बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा कि मेरा यह व्रत
मकर संक्रांति के दिन शुरू होकर होता है, तो कुछ लोग तो इसे 6 महीने से करते हैं, कुछ लोग साल भर तक करते हैं, कुछ लोग 11 या 21 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग सवा घड़ी के लिए भी करते हैं, तो कुछ लोग 7 दिन के लिए भी करते हैं। व्रत करते समय घी का दिया जलाते हैं, हाथ में चावल रखकर कथा कहानी सुनते हैं, बाद में व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में एक बांस की टोकरी लेते हैं, जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव और 1 सिद्धि का टुकड़ा और 1 जोड़ी कपड़े, सोने और चांदी की मेरी मूर्ति, यह सभी योग्य ब्राह्मण को देते हैं। अगर व्यक्ति में इतनी शक्ति ना हो तो मेरी मूर्ति सोने चांदी की जगह साधारण भी दे सकते हैं। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सुकड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें, 1 भाग छोटे बच्चों को, दूसरा भाग जो गाय को और तीसरा भाग कुटुंब कबीले में बांटें और चौथा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब धर्मराज की बात सुनकर संतो बोली, हे धर्मराज जी, मैं आपका व्रत जरूर करूंगी और आपके नाम का उद्यापन भी करूंगी और दान भी करूंगी। आप मुझे शीघ्र ही धरती पर छोड़ दीजिए 7 दिन के लिए। उसी समय जो धर्मराज जी ने संतों की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। उधर शमशान घाट में उस समय उसके भाई धार्मिक विधि से उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां कर रहे थे और जैसे ही संतों के मृत शरीर में जो कुछ हलचल सी हुई तो यह देखकर वहां खड़े सभी लोग डरकर भागने लगे। और तब संतों ने अपने भाइयों से कहा कि डरो मत भैया, मैं तुम्हारी बहन संतो हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उनका व्रत उपवास करके और उनका उद्यापन करूंगी। तब उसके भाई उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन संतों ने कहा कि मैं तो अपने ही मकान में जाकर रहूंगी। वह वापस अपने घर आ गई और घर आने के बाद उसने पंडितानी से धर्मराज जी की कहानी सुनी और व्रत किया था। 7वें दिन उसने व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद उसी रात्रि को 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। उस समय घर में जो दिए जगमगाने लगे और मोतियों के सतिया बन गए। सुबह जब उसके भाई जो सोकर उठे तो उन्हें यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से और दान पुण्य से संतों को स्वर्ग में वास मिला। हे धर्मराज जी, हे तुलसी माता, हे गौ माता, जैसे आपने संतों की सेवा का फल उसे दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनाने वालों को और हुंकारा भरने वालों को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले विसरे नाम तेरे भंडार भरे। इस तरह कार्तिक भगवान ने संतों को जो स्वर्ग का वास दिलाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।